नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये औरत की काली करतूत सामने आया। आपको ये औरत कई सालों से पीछे पड़े हैं और आज की इस वीडियो में इनकी सारी एक एक पोल खुलने वाले हैं। दोस्तों, जब इनका नाम सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि दोस्तों यह औरत और कोई नहीं, आपके घर के आसपास ही है और आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे बहुत ही इनका गहरा संबंध है और यह औरत आपको इसलिए पीछे पड़ी है कि आपकी कोई भी तरक्की को यह देख नहीं पाती है। आप छोटी सी भी कामयाबी हाथ मिलाती है तो आईने के शरीर में आग निकल जाते हैं। यह चाहती है कि कब यह हमसे नीचे हो जाए और इस कार्य में लगे रहते हैं। पिछले समय की सबसे बड़ी दुश्मनी है आपसे, जो यह आपसे धीरे धीरे बदला लेना चाहती है, आपको अपने जाल में फंसाकर। और दोस्तों, आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। आप किसी के बहकावे में, उनके चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि यह इंसान कैसा है, यह हमारे लिए कौन सी चाल खेलते हैं या फिर हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, यही वह औरत है जो आपको कई सालों से पीछे पड़े हैं, आपके परिवार के पीछे पड़े हैं। और दोस्तों, ये 72 घंटे के अंदर एक बहुत ही बड़ा खेल खेलने वाला है, जिससे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार इधर से उधर हो जाएगा। यह इतनी बड़ी जाल आपके परिवार पर बिछ चुका है कि दोस्तों, अगर आज नहीं समझोगे, इनके काली करतूत को नहीं जान पाओगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप बहुत ही बुरी स्थिति में गिर जाएंगे। यहां तक कि आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द उनके काले करतूत को जान लो और अपनी पूरे परिवार का बुरी स्थिति से बचा लो। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह औरत आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इन्हें और दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। जब भी यह कुछ सोचती है, कुछ भी कार्य करना हो, तो दोस्तों आपको यह गिराने की ही कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि कब इसे आप नीचे गिर जाएं, कब यह आपसे बदला ले सके। आपको ऐसे रास्ते में, गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रही है, जो कि दोस्तों आप इनकी बातों में आते जा रहे हैं। आपके पिछले समय में कुछ ऐसा बुरी स्थिति भी आई है, ऐसा आप मरते मरते बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों, आप इनके कारनामे को अभी तक नहीं समझ पाए। आप उस स्थिति को घटना समझकर टाल दिए। लेकिन नहीं दोस्तों, इसका कारण यही औरत है। इसीलिए आपको ऐसे जाल बिछाए थे, जो कि दोस्तों आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप भगवान पर बहुत ही भरोसा रखते हैं। आप हर वक्त भगवान को पुकारते हैं। आप अच्छी तरह से पूजा पाठ धर्म निभाते हैं और उन्हीं के कारण यह औरत आपको अभी तक ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सका है। भगवान ने आपको उस समय बचाया है। लेकिन दोस्तों, ये औरत अब ऐसी क्रियातांत्रिक क्रिया कर चुकी है, जो कि दोस्तों आप इसे अगर बच गए, तो दोस्तों आपको आने वाले जीवन में ये दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता और आपके जीवन और ऊंचाई तक जाने लगेंगे। और ये दुश्मन जो है, तरक्की देखकर खुद या औरत आपसे पीछा छुड़ा लेगा। तो दोस्तों, वह कौन सी क्रिया है, कौन से उपाय है, आज की इस वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं। वह राज की बात आप सभी को पता चलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप इसे अनजान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही एक एक शब्द ध्यान से सुना और थोड़ा सा भी स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य मध्य में ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं, ऐसी अचूक उपाय है, जो कि दोस्तों आप समझ गए, कर लिए, तो दोस्तों आपका किस्मत रातों रात बादल भी सकता है। आप इतनी तरक्की कामयाबी करने लगेंगे कि दोस्तों आपका दुश्मन, क्या दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखें और साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त, मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय माता रानी। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि मां काली, माता रानी आपको आने वाली 3 से 5 दिनों के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे और आपसे जो भी जलने वाले दुश्मन है, वह आपको छू तक भी नहीं सकता। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह औरत आपके अपनों में ही छुपी है। आपके घर और आपके परिवार को अच्छी तरह से जानती है। आप भी इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और इसकी हर एक बात को आप मानते हैं। लेकिन आप जानते नहीं कि यह औरत
अंदर ही अंदर आपसे भयंकर शत्रुता मानती है और यह आपके ऊपर कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी करवा चुकी हैं। आपके लिए इसने कई बड़े षड्यंत्र रचे हैं और आप माने या ना माने, लेकिन इस औरत की वजह से ही आपके जीवन में कई बार बड़ी भयंकर परेशानियां और दुख तकलीफों का पहाड़ टूटा है। तो अब आपके मन में जरूर यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन औरत है। तो आप चिंता ना करें, हम आगे वीडियो में आपको इस औरत के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसका नाम और यह आपके आसपास कहां है इसके बारे में बताएंगे। इससे आपका क्या रिश्ता है और क्यों यह आपसे इतनी भयानक शत्रुता का मानती है, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको खुलकर बताएं। दोस्तों, किसी के साथ साथ आपके ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ बहुत ही जरूरी कार्य हैं जिन्हें आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे आपको आने वाले 3 से 5 दिनों में बहुत बड़े बदलाव होंगे। रुपए पैसे की आवक आपकी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी तो वह दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्त, तो हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे। जैसे एक बार कर लेने मात्र से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इन चीजों का जीवन पर प्रभाव बहुत ही गहरा होता है और इन चीजों से अनजान बने रहने का मतलब है सीधे सीधे अपनी बर्बादी और तकलीफ हो और यहां तक कि मृत्यु को भी दावत देना। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही भयंकर स्थिति होती है। आगे हम आपको इसके बारे में वीडियो में बताने वाली है। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए जय मां काली रक्षा करो, जय माता रानी कृपा करो एक बार नहीं दोस्तों 3 बार लिखना आपका भाव ही मूल्यवान है। दोस्तों, सभी माई की कृपा आपके ऊपर होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि समुद्र में चाहे कितनी ही चीनी डाल लो वह मीठा नहीं हो जाएगा, रहेगा। खारा का खारा ही ठीक वैसे ही मतलबी और स्वार्थी लोग होते हैं जो अपनों में ही छुपे रहते हैं। आप चाहे उसे कितना ही अपनापन दिखाओ, कितना ही प्रेम लगा लो, चाहे उनके लिए कुछ भी करो, लेकिन समय आने पर वे अपने मूल स्वभाव को अवश्य दिखाएंगे, आपको चोट अवश्य पहुंचाएंगे, परेशानी में अवश्य डालेंगे और एक बार आपसे उनका मतलब सिद्ध हो जाए तो फिर मुड़कर आपकी ओर कभी नहीं दिखेंगे। वैसे तो यह एक कहावत है, लेकिन यह आपकी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। जी हां दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखें और सोचकर बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसे मौके कितनी बार आए हैं। जी हां दोस्तों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि जब रिश्तों में ही आपको ठगे जाने का एहसास हुआ है, आपने पूरे दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, अपने सुख दुख का भी ख्याल नहीं किया, अपनी तकलीफों की भी परवाह न करते हुए अपने अपनों के सुख को प्राथमिकता दी, अपनों को खुश करने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन वे ही अपने समय आने पर आपके साथ खड़ी नहीं थी। उल्टा आपको कई तरीके के दोषारोपण और लांछा नहीं लगा दिए। इन सब बातों को सुनकर कई बार आपका मन घायल हुआ है, लेकिन आपका स्वभाव भी बड़ा ही विचित्र है। दोस्तों,
आप एक ऐसे इंसान हैं जो कितनी ही तकलीफ सहने, कितना ही दुख सहे, लेकिन सब कुछ अपने अंदर समेट कर रखते हैं। किसी को अपना दुख जाहिर भी नहीं होने देते हैं। और एक बात हम आपको और बता दें कि बिल्कुल आपकी दिल की कहानी है, आपके मन से जुड़ी हुई है कि कई बार और अपनों के द्वारा पहुंची हुई चोट और तकलीफ से आप अकेले में बहुत रोए हैं। आपने अपने आंसू खुद ही पहुंचे हैं। आपका दिल तो बहुत था कि शायद कोई अपना हो जिसके कांधे पर सिर रखकर आप अपनी तकलीफ दुखों को बता सकें, कुछ अपने मन का बोझ हल्का कर सकें। लेकिन दुनिया भर के अपने आप के आसपास होते हुए भी आप अकेले की अकेले ही रह गए और अपने आंसू खुद ही पहुंचकर अपने आप को हिम्मत बनाकर आप उस अंधेरी गली से बाहर निकल कर आए। हमने सच कहा है कि नहीं? अगर सच कहा है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना और कमेंट में लिखना है कि जी हमारे साथ ऐसा हो चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व को हम अच्छी तरह से समझते हैं। ऊपर से आप कितने ही कठोर, उतनी ही मजबूत और कितने ही सख्त दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल मॉम के समान हैं। मुलायम है यह दोस्तों, बिल्कुल नारियल का स्वभाव आपसे मिलता जुलता है, जो ऊपर से सूखा सूखा और कठोर दिखता है, लेकिन अंदर एकदम सफेद और मुलायम होता है। अब समस्या कहां है दोस्तों? आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिक्कत आपके आसपास रहते लोग के साथ। आने वाली नवरात्रि एक ऐसा समय है जबकि आप किस तत्व बलवान हो जाएंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली नजर या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने का पूरा इंतजाम करेंगे। इसका कारण यह है कि 9 देवी में शक्ति अपने प्रचंड रूप में प्रकट होती है। अब सामान्य इंसान के लिए यह कोई बड़ी घटना नहीं है। सामान्य इंसान को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कब 9 देवी आई और कब चली गई, लेकिन जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं, गुप्त विद्या करते हैं, उनकी साधना करते हैं, वह ऐसे समय का बहुत इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई तांत्रिका नकारात्मक क्रियाएं करते हैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तांत्रिक जब कोई ऐसा विशेष समय आ रहा होता है तो लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं, जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं उसके कुछ बाल, उसके अंग वस्त्र या फिर उसकी शरीर से जुड़ी हुई कोई ऐसी वस्तु जो उसके शरीर से लंबे समय तक जुड़ी रही हो, उसे लेकर अपने पास जब ऐसा समय आएगा, जैसे कि शिवरात्रि है, कालरात्रि है, महारात्रि है, जिसे दीपावली की रात्रि या होली की रात्रि कहते हैं, या फिर 9 देवियों का समय है, इस समय पर आप हमें देना, तब हम इसका बड़ा इंतजाम करेंगे। अब आप कहेंगे कि 9 देवी तो एक अच्छी देवी हैं, सात्विक शक्ति हैं, ऐसे समय पर किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दैवीय शक्तियों का आप जिस भी रूप में पूजा पाठ करते हैं, जिस भी रूप में उन्हें यदि करते हैं, उसी रूप में आपके सामने प्रकट होकर आपसे सिद्ध हो जाती हैं और फिर उनकी शक्तियां उसी रूप में कार्य करती हैं। कहने का मतलब यह है कि मां काली वैसे तो मां है, सबका ख्याल रखती हैं, ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, लेकिन यदि कोई तांत्रिक नकारात्मक रूप में काले को पसंद कर ले तो वह इस शक्ति का बहुत भयंकर प्रयोग भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। और काली की शक्ति किसी की जान लेने से बिल्कुल भी हिचकेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई साधक काली की पूजा करे और उन्हें सिद्ध कर ले, सात्विक रूप में, तो वह किसी की भी जान बचा सकता है, किसी के जीवन में भी खुशियां भर सकता है, वह भी काली की शक्ति की सहायता से। अब शक्ति तो एक है, लेकिन उसके प्रयोग अलग अलग है। यह एक ऐसा है जैसे कि आपके हाथ में कोई हथियार आ गया है। अब आप उसका प्रयोग या तो किसी की जान बचाने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जब कोई सिद्धि इसी साधक के हाथ लग जाती है तो वह उसके ऊपर है कि वह कैसे प्रयोग करता है। नकारात्मक प्रयोग करेगा, सिद्धि नकारात्मक रूप से फल देगी, और सकारात्मक प्रयोग करेगा तो स्थिति का प्रयोग सकारात्मक होगा। हां, यह बात अलग है कि जब भी नकारात्मक रूप से इन सिद्धियों का प्रयोग करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी ओर जाते होने लगती है और दोस्त को उसके ऊपर बढ़ने लगते हैं, और एक दिन उसकी सिद्धियां, उसकी शक्तियां समाप्त भी हो जाती हैं। अब ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आने वाली 9 थे फ्लोर पर
आपको सचेत रहना है, अपने आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी गलत तांत्रिक क्रिया से बचाना है। क्योंकि दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे कष्ट सहे हैं जिनकी जिम्मेदार आप स्वयं नहीं थे। आपकी नीयत, आपके कार्य सब अच्छे थे, लेकिन नतीजा बुरा हुआ, बहुत भयानक हुआ। आप दुनिया भर की परेशानी में फंस गए। ऐसा लगता था जैसे कि कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा है, आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आपके काम में जानबूझकर बाधा डाल रहा है। तो आपके मन में कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि आखिर ऐसा आपके ही साथ क्यों हो रहा है। हमेशा परेशान ही ढूंढकर आपके पास कैसे आ जाती है। आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितना ही दिमाग लगाएं, फिर भी आप ही क्यों फंस जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों की आपके छुपे हुए शत्रु आपको चारों तरफ से घेर कर कई प्रकार की क्रियाएं करवाती रहती हैं। याद रखना दोस्त कि आज के समय में जहां सूचना का अधिकार सबके पास है, मोबाइल उठाओ और सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे किसी के ऊपर कैसी भी तांत्रिक क्रिया करवाई जा सकती है। ऐसे समय में तांत्रिक क्रिया करवाना कोई बड़ा कार्य नहीं है। किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बिल्कुल साधारण सा काम है। यह तो अब आप क्या कर सकती हैं, आपके लिए हम बता रहे हैं कुछ जरूरी कार्य जो आपको 9 देवियों में करनी है। इन कार्यों को यदि आप 9 दिनों में लगातार करेंगे, हर दिन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा दे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, उल्टा होगा। यह है कि आपकी प्रचंड सका आत्म ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि जो भी नकारात्मक शक्ति, तांत्रिक क्रिया आपकी ओर आएगी, वह वापस चली जाएगी। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि वे बातें आपको अजीब सी लगे, हो सकता है कि आप सोचेंगे ऐसा कभी होता ही नहीं है। यह सब बातें बिल्कुल भी कार हैं, लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज नहीं तो कल आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा। ये सारी बातें सच, इतिहास इन बातों का गवाह है। खैर, इन सब बातों को आप हो हमें बताने का मकसद केवल इतना है कि आप आने वाले खतरों के लिए सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, लापरवाही से जीने का नतीजा आप जानते हैं कि जीवन भर केवल कष्ट। एक कष्ट तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे काम जो आपको आने वाली नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक लगातार करने होंगे। जिन दोस्तों, यदि आप इन कार्यों को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में कुछ विशेष आते चले जाएंगे। यानी कि आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। जहां रुकावट आ रही थी, समस्याएं आ रही थीं, वह अपने आप दूर होने लगेंगी। यहां तक कि लोग जो आपको विरोध कर रहे थे, आपके सामने खड़ी थी, आपकी राह की बाधा थी, वह अपने आप आपका रास्ता छोड़ देंगे, उल्टा आपका सहयोग ही करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, वह समझ जा अभी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब जिन कार्यों को हम बता रहे हैं, वे बेहद ही शक्तिशाली कार्य है और बहुत ही सरल है। दोस्तों, देवी भागवत में इन कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि मां अंबे, मां दुर्गे कैसे प्रसन्न होती हैं। और जब मां अंबे प्रसन्न होती हैं इन कार्यों को करने से, तो आपकी हर प्रकार की कृपा बरसाने लगती है। फिर भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हैं। आप जो चाहे कि सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि मां अंबे का सच्चा प्रेमी आपको मिलेगा, जो कि एक मां अपने बेटे को लुटाती है। यह दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, हर एक बात एक कीमती खजाने के समान है। तो सबसे पहला का दीपक जलाना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि दीपक की जो होती है वह शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप होती है। आप देखेंगे जो कुछ भी लौक के संपर्क में आएगा वह भस्म हो जाएगा। कैसा भी शुरू हो, कितनी ही शक्ति हो, एक बार अग्नि के संपर्क में आ गई और अग्नि ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, तो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, अस्तित्व ही दिन हो जाता है। तो अब आपको दीपक की इस प्रचंड शक्ति का सही प्रयोग करना सीखना है। 9 देवियों में पूरे 9 दिनों तक आपको अखंड ज्योति जलानी है, अपने पूजा घर में गाय के। जी हां दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे यह तो मुश्किल कार्य है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास
समय का अभाव है तो ऐसे लोग सुबह और शाम के समय गाय के घी से दीपक अवश्य, दोस्तों, अपने पूजा घर में यह दीपक आपको जलाना है और यह मां दुर्गा को यानी शक्ति के 9 स्वरूपों को समर्पित होना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है क्योंकि जीवन बहुत व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, कुछ जरूरी आधारभूत कार्य हैं, उनके लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। रोजी रोटी के जुगाड़ में सब कुछ भूल चुके हैं, जीवन का आनंद, ईश्वर शक्ति सब कुछ भूल गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर क्या करना है? जब आप सुबह नहीं, शाम नहीं, पूरे सप्ताह भर नहीं, तो फिर आप शाम के समय यह दोस्तों की रात्रि को 9 बजे के आसपास तो एक दीपक जला ही सकते हैं। तब तो कोई कार्य नहीं होता, सारे कार्यों से आप मुक्त हो चुके होते हैं। ड्यूटी है, बिजनेस है, व्यापार है, सब समाप्त हो चुका है। अब नहा धोकर शुद्ध हो जाइए, उजागर जाइए और एक दीपक मां दुर्गे के नाम से, सारी 9 शक्तियों के नाम से चलाइए। अब केवल इतना ही नहीं करना है, आपको इस एक मंत्र का जाप भी करना है। वह भी एक माला। याद रखना कि इस मंत्र के जाप के लिए आपको फटी की माला का प्रयोग करना है। बड़ी की माला आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, तो अब मंत्र कौन सा है, इसे आप ध्यान से सुनिए। इस नवार्ण मंत्र कहा जाता है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों को यह मंत्र समर्पित होता है। इसी के साथ साथ ज्योतिष में भी इस मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। इस मंत्र में 9 अक्षर होते हैं और 9 के 9 अक्षर देवी के 9 स्वरूपों को दर्शाते हैं और 9 ग्रहों को भी दर्शाती हैं। यानी कि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देवी के 9 स्वरूपों को तो पसंद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप अपने ग्रहों को यानी कि पूरे 9 ग्रहों को भी प्रसन्न करेंगे और उनकी ऊर्जा को भी सकारात्मक कर लेंगे। तो अब यह मंत्र कौन सा है? मंत्र बहुत ही सरल है, आपने पहले भी कई बार सुना होगा, तो ध्यान से सुने। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से सुने। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है, गलत उच्चारण नहीं करना है। यदि आप पूरे भाव के साथ भक्ति में डूबकर इस मंत्र का एकांत में बैठकर जॉब करेंगे, पूरी शुद्धता के साथ, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, यह जांचा परखा है, हमने स्वयं ही इस मंत्र की शक्ति को महसूस किया है। इस मंत्र में कुछ ऐसी वाइब्रेशन है, कुछ ऐसी ऊर्जा है, यह आप अंदर तक हिला देगा। ये दोस्तों, बस आपका भाव मजबूत हो। चाहिए यह नहीं कि आप मंत्र तो जाप करने बैठ गए, आपको याद आ गई आपकी दुकान की या फिर आपके ऑफिस की या घर में चल रही किसी बात पर आपका ध्यान चला गया। तभी हमने कहा कि आप रात को 9 बजे के बाद यह क्रिया करें, तब तक तुम्हें भी शांति हो जाएगी। आपका पूरा ध्यान आपके मंत्र उच्चारण पर ही होना चाहिए। जी हां दोस्तों, अब इस मंत्र में 9 अक्षर है जो 9 ग्रहों को और देवी के 9 रूपों को दर्शाते हैं। सबके बारे में तो हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शुरू के 2-3 अक्षरों के बारे में आपको हम बता देते हैं। इस मंत्र में सबसे पहला अक्षर है एवं दोस्तों, और यह एक साधारण उच्चारण नहीं है। यह सूर्य को दर्शाता है, यानी ग्रहों के राजा को दिखाता है। उसके बाद यह मां दुर्गा की पहली शक्ति यानी शैलपुत्री को भी दर्शाता है। यानी कि इस एक उच्चारण से आप सूर्य देवता को तो पसंद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ शैलपुत्री जो मां दुर्गा का पहला स्वरूप है, उनको भी प्रसन्न कर ले। जी हां दोस्तों, के साथ साथ दूसरा अक्षर है प्लीज। अब जो है यह चंद्रमा को दिखाता है, जो दोस्त के उच्चारण से आप चंद्रमा को तो पसंद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी को भी आप पसंद कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों, तीसरा अक्षर है क्लीन, जो कि मंगल को दिखाता है, यानी कि ग्रहों के सेनापति को, और देवियों में यह चंद्र घंटा को समर्पित है। इसी प्रकार हर एक अच्छा रखें, एक देवी और एक ग्रह को समर्पित है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप अपने आसपास एक विचित्र ही सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना शुरू करेंगे और अगले ही दिन से आप अपने जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन महसूस करेंगे। 9 दिन आपके लिए अमृत के समान हो जाएंगे। तो यह एक कार्य आपको करना है। अब दूसरा कार्य, यानी 9 दिनों में किसी भी दिन जब आपको समय मिले, आप पास ही के किसी देवी के मंदिर में जाएं
और एक लाल रंग की ध्वजा, जिसे हम झंडा कहते हैं, उसे वहां पर दान करके आए। कोशिश करें कि उसे आप कहीं पर लगा दें और भाई हवा में लहराने लगे। यह बहुत ही बड़ा उपाय है। वैसे तो यह बहुत ही सरल क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब तक वह झंडा मंदिर में लहराएगा, आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी एक के बाद। अब इसकी अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब आप दोबारा जाएं और देखें कि आपका झंडा किसी ने हटा दिया है, तो आपको नहीं एक झंडा लगा है, बात वही रहेगी, शक्ति उतनी ही आपको प्राप्त हो जाएगी। यह दोस्तों, इसे आप बार बार कर सकते हैं। तीसरा कार्य, आप किसी भी दिन 9 देवियों में किसी भी दिन आप थोड़ी सी मखाने लें और कुछ सिक्के मिला दें और कुछ बताते मिलाते हैं। जी हां दोस्तों, और इन मकानों से को और बता सबको आप गरीबों में दान करते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपको गरीब कहां से मिलेंगे, कहां ढूंढे करेंगे, तो दोस्तों चिंता ना करें। आप मंदिर जाएं और मंदिर के बाहर जो बेकार ही बैठे हैं, वह गरीब ही तो हैं, तभी तो वहां बैठे हैं। अगर वे करोड़पति होते तो वहां क्यों बैठते? तो जो भिखारी वहां बैठे हैं, आप उनके कार्यों में इस सामग्री को बांटे। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो अलग से भी कुछ रुपए पैसे उन्हें दान कर सकती हैं, जिससे वह प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, एक बार किया जाने वाला कर है, लेकिन यह आपको लंबे समय तक सुख सुविधाएं दिलवाएगा और माता की विशेष कृपा भी। तो इस कार्य को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का कार्य आपको लगातार करना है। यह दोस्तों, अब जो लोग औरत 24 घंटे 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं, उन लोगों को हम कहना चाहेंगे कि वे देवी के अत्यंत प्रिय भक्त। जी हां दोस्तों, उनके जीवन का हर एक कष्ट मां के जीवन का कष्ट होगा और आगे बढ़कर उनके कष्टों को समाप्त कर देंगे। 9 देवियों के बाद ही उनके जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे, जिसे हम रातों रात करोड़पति बनना कहते हैं, हर एक कष्ट से मुक्त होना कहते हैं, भाग्यशाली कहते हैं, वे होंगे। यह दोस्तों, बस इन लोगों को करना यह है कि पूरे दिन के अंतर्गत किसी भी समय एक स्थान पर बैठकर लो माला, इस नवार्ण मंत्र की जाप करना है। समय तो निकालना पड़ेगा। आपने अखंड ज्योति के लिए समय निकाला है, इस क्रिया को भी अवश्य करें, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब जो लोग सुबह और शाम दीपक जलाएंगे, वह सुबह और शाम 11 माला जाप कर सकते हैं। अब जो लोग शाम के समय ही दीपक जलाएंगे, तो शाम को ही 1 माला जाप करें, या फिर उनके पास समय ज्यादा है तो भी शाम को ही 2 माला जाप कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आज आप ही कर सकते हैं। यदि 9 माला जाप आपने इस मंत्र का कर लिया तो हम लिख कर देते हैं दोस्तों कि आपके ऊपर कोई भी गाली सकती हो, कोई भी नकारात्मकता हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए कि लंबे समय तक आप माता की छाया में रहेंगे, उनके आंचल में आप सुरक्षित रहेंगे। यह दोस्तों की याद रखना, मां दया करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी हैं। हम ही हैं कहीं ना कहीं कसर बाकी छोड़ देते हैं। कमियां हमारे अंदर है, मां के अंदर नहीं है। हम अपने भाव को मजबूत करें, मेहनत करें और पात्रता हासिल करें। फिर देखो मैं कितना भारतीय हमें इतना भर देंगे कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आपको बताते हैं उस औरत का नाम जो अक्षर से शुरू होता है और वह आपके आसपास ही है, आपके परिवार में, आप अड़ोस पड़ोस में। दोस्तों, कुछ औरतों की राशि वृश्चिक है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपकी राशि के हर एक जातक के पीछे इस नाम की ही औरत पड़ी है। किसी के पीछे नहीं भी हो सकती है, किसी के पीछे कोई अलग नाम का इंसान हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, जिसका जैसा पुण्य प्रताप, जिसकी जैसी माया, वैसे ही उसके पीछे नकारात्मकता का काला साया। या दोस्तों में सब कुछ आपकी सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर करता है। हमने तो केवल आपको वह बताया है जो आपके ग्रहों की चाल कह रही है, और आपके ग्रह कुंडली की चाल यह भी बता रही है कि अब आपका किस्मत बदल चुका है। अब माता रानी की कृपा से आपके जो भी सपने हैं वह पूरे होंगे, और अब आपके जो भी दुश्मन हैं एक एक करके उनका विनाश होगा।
और आपकी तरक्की होगी। आपके जीवन में जो भी परेशानी थी, जो भी पिछले समय से दुख तकलीफ लेकर आप चले आ रहे थे, वह अब समाप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में अब सुधार होगा। पारिवारिक घर के माहौल में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगे। बिजनेस में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा और अब आपका दिन सुख नाम बीतेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका ग्रह कुंडली में ऐसा योग भी बन चुका है जो कि दोस्तों धन योग, राजयोग का भी निर्माण होगा। जी हां दोस्तों, आज से समय की गति आपके पक्ष में बेहतरीन बनी हुई है। अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता का भरपूर सदुपयोग करें। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, आज उन कार्यों का पूर्ण होने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, इस राशि के लोगों के अपने काम के प्रति एकाग्रता और अनुभवी लोगों का योगदान लाभकारी स्थितियां बनाएगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी खास विषय को लेकर डील चल रही है तो उचित लाभ होने की संभावना है। घर के किसी सदस्य के विवाह हेतु उचित रिश्ता आ सकता है। आप अपनी मेहनत व प्रयासों द्वारा परिस्थितियों को अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होने वाले हैं। ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए कुछ उपलब्धियां मिल सकती हैं। बिजनेस की यात्रा से जुड़ी योजना बनेगी। ये यात्रा फायदेमंद रहेगी। बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह से रुका काम दोबारा शुरू हो सकता है। सफलता भी मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर होगी। फंसी हुई पेमेंट मिलने की भरपूर संभावना है। व्यवसाय संबंधी कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तुरंत निर्णय ले। इस समय बेहतरीन परिस्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही अपनी व्यावसायिक पार्टियों की भी हेल्प रहेगी। नौकरी में अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। आज का दिन आपको कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रखेगा। आप अपनी कार्यकुशलता तथा काबिलियत के दम पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। कहीं से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई से संबंधित ही नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। इस समय गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। घर में किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। संतान से संबंधित किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली रक्षा करो, जय माता रानी रक्षा करो अवश्य लिखना। माई जगतमाई आपकी रक्षा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।